अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम 9 क्लास न्यू बुक मैथ फेडरल बोर्ड यूनिट 1 रियल नंबर इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और कोशिश करेंगे आपका टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकता है बचाएं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर लिखा हुआ है, सही है। रियल नंबर है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। हर नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ नंबर लाइन क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन हल करना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजी समझ आ जाए। इसमें हमारे देखें नंबर लाइन में होता है क्या, एक लाइन होती है, इस लाइन में हमारे पास नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़ीरो हो गया, लेट फर्ज करते हैं ये ज़ीरो है। इस साइड पे होंगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और ये अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और दूसरी साइड पे हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब इस नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर होगा, जैसे मेरे पास अगर 2 है या -2 है। अब ये -2 या -2 है, यहाँ पे -2 है, ये +2 है, कुछ भी नहीं होने का मतलब है कि +2 है। अब इससे हमने देखना है कि इस माइनस और प्लस सिंबल का मीनिंग क्या है। इसका मतलब यही है कि अगर कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड होगी, यहाँ पे प्लस होगा, तो फिर साइड कौन सी होगी, पॉजिटिव, ये वाला 2 है। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइड है, और यहाँ पे ये वाला 2 है, -2। अब बाद औकात नहीं, अक्सर औकात ऐसा है कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है, इस तरह के सिंपल इंटीजर्स नहीं दिए हैं, फ्रैक्शन दी हुई है। तो फ्रैक्शन से हमें नहीं पता लगता कि फ्रैक्शन पे नंबर कहाँ आता है, तो इसलिए फ्रैक्शन को भी हमें या तो इंटीजर में या डेसिमल में करना पड़ता है। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है 7/8, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है। 7/8 जो नंबर है, ये नंबर असल में कहाँ आएगा, ये हमने इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इसके लिए हमें 7/8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला एक पार्ट में करा देता हूँ ना ऐसे, तो फिर शार्ट कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सही से समझ लो। 7/8 है तो 8 नीचे वाली वैल्यू को हमने अंदर रख दिया, और ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को हम ऐसे बाहर रखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख देंगे। 7 छोटी वैल्यू है, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 और पॉइंट आ जाएगा। 8 8 ज़ा 64 हो गया, नीचे हमारे पास 6 आ गया, फिर 0 लगा देते हैं। बस यहाँ से 0.1 वैल्यू होगी तो बहुत है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन में हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती हैं। 0 पॉइंट के बाद या पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ गई, बहुत है, काफ़ी। अब इसको, ये 0.8 है, ये अगर हम देखेंगे नंबर कितना है, ये किस नंबर में लाइज कर सकता है। साइड तो इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, 7/8 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये साइड इसकी 0 से उस साइड पे जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट उससे होगा जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी। पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पे जाएंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद 8 है, तो हमें पता होता है ये जो 0 से 1 तक नंबर होते हैं, ये होते हैं, यहाँ पे बीच में 10 लाइनें होती हैं, 5 6 7 8 9 10 लाइनें ऐसे लगी होती हैं। स्केल में भी आप देखेंगे तो ये 10 लाइनें ही होती हैं। अब हमने यहाँ से देखना है कि 8 लाइनें गिनेंगे, 0 पॉइंट के बाद ये 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, यहाँ पे जाके लाइन लगा देंगे, और लाइन लगा के हमने ये 0.8 नहीं लिखेंगे, बल्कि नंबर कौन सा लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, 7/8। तो ये नंबर लाइन के ऊपर क्या हो गया, शो हो गया। अब हम चलते हैं जहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवाए हुए थे वो बच्चों से मैंने नोट करवाए हैं, तो वो मेरे पास कापी पड़ी हुई है, मैं उस कापी से आपको समझा देता हूँ। अब देखें 7/8 था, ये नंबर लाइन के ऊपर हमने बिल्कुल ऐसे शो कर दिया। सबसे पहले इसको डेसिमल में कर दिया, नंबर लाइन लगा दी, उसके बाद यहाँ से 0 0 के बाद ये पॉइंट गिने, 8 8 पॉइंट गिन के ऊपर नंबर लगा दिया, सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है -1/3। -1/3 को हम कैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये माइनस जो होगा ये साइड बताता है, बाकी बचा 1/3। 1/3 को हमने यहाँ पे देखें तो डेसिमल पॉइंट में चेंज कर दिया। डेसिमल पॉइंट में चेंज करने के बाद ये हमारे पास 0.3 बन गया। अब 0.3 को हम नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं तो 0 ये है,
इसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू 1 2 3 नंबर गिने, लाइन लगा दी, -1/3 कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला नंबर हमारे पास है मिक्स नंबर 4/1/2। 4/1/2 है तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा जी। इसको पहले मिक्स नंबर को हम करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे होगा, इस नीचे वाले 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को, 2 4 8 हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, 8 + 1 9, 9/2 आ गया। 9/2 को फ्रैक्शन में कर दिया तो 4/5 4.5 आ गया। अब 4.5 को नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, देखें यहाँ पे जो जिस बच्चे ने ये किया है ना, तो उसने एक काम किया, मैंने उनको समझाया था, उसके बावजूद भी किया, लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखें, आंसर हमारा है +4, 0 से इधर आंसर आना है, और 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट के बाद यानी 4 और उससे अगली वैल्यू 5 आती है, 4 और 5 के बीच में ये कोई हमारे पास आंसर आ रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये 0 से जाके इतने ज़्यादा 5 तक लिखना या लाजमी नहीं है कि जितने नंबर इधर लिखे हैं उतने ही नंबर इधर लिख लो। आप अपने आंसर को देख लो, आंसर देखने के बाद आंसर यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पॉजिटिव साइड है और 4.5 तक जा रहा है, तो आपने 0 से उधर है। और फिर आप ऐसे करें, जैसे लेट्स सी आपने यहाँ से नंबर ये 0 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, 3 4, ये आगे जाके 5 आ गया, इस साइड पे ये -1 कर दिया, बस आगे नंबर सारे 5 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। या उस साइड पे जैसे हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है, 1000 के करीब कोई वैल्यू है, तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1000 नंबर लिखोगे तो इस साइड पे भी 1000 लिखोगे। बस आपने अपना आंसर देखना है, जिस साइड पे आपका आंसर होगा उस साइड को आपने लिख देना है, 0 से उस साइड की तरफ जाना है। और दूसरी साइड में एक आध नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है √8 और साथ सिंबल माइनस का लगा हुआ है। सिंबल माइनस का लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड है तो लाइन हमने लगा दी, और इसको अब √8 को कैसे करोगे, इसको डेसिमल में लेके जाने के लिए देखें मैं आपको समझा देता हूँ। 2.8 समथिंग आता है, तो हम देख लेते हैं क्या आता है। कैलकुलेटर भी ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपको यहाँ से √ और 8 लिखोगे, आएगा आपके पास ये वैल्यू 2/√2, लेकिन इसको इसमें डेसिमल में चेंज करोगे तो 2.8 आ गया। बस यही नंबर हमें चाहिए था, इससे अगले वाले जो नंबर दिए गए हैं ये सारे नंबर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2.8 आ गया। अब 2.8 साइड हमारे पास है नेगेटिव, 0 ये है, ये 1 आ गया, पॉइंट से पहले नंबर हमारे पास 2 है, सही है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, टारगेट नंबर हमारे पास मिल गया। इसके बाद पॉइंट की वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पे 10 लाइनें लगा देंगे, 10 में से 8 ही लाइन के ऊपर जाके लाइन लगा देंगे, लाइन लगा के ये वाला नंबर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद ये √8 है, अब पॉजिटिव साइड है, सेम चीज़ है 0 से, अब इस साइड पे जाना है, करना वही है, 0 1 2 और 2 के बाद ये पॉइंट अंदर गिनेंगे, 8 पॉइंट गिन के 8 पॉइंट के ऊपर लाइन लगा देंगे, लाइन लगा के वो नंबर लिखेंगे जो ऊपर दिया हुआ था। इस क्वेश्चन से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि माइनस और प्लस का असल मकसद क्या है। नंबर ये सेम है, देखें दोनों, बस माइनस है तो 0 से इस साइड पे नेगेटिव साइड पे जाएगा, पॉजिटिव है तो 0 से पॉजिटिव साइड पे जाएगा। अगला नंबर ये पीछे हमने अभी अभी किया है 4 होल 1/2, वो पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, तो यहाँ पे -4 होल 1/2 दिया है, तो ये इसको मिक्स फ्रैक्शन से हमने क्या कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में कर दिया, तो ये हमारे पास 4 2 8 + 1 9, 9/2 हो जाएगा, -9/2 आ गया। माइनस को ऐसे ही रहने दे दो, इसको डेसिमल में लेके जाएंगे तो ये 4 पॉइंट, यहाँ पे बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, ये 4 2 था, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, और ये पूरा 9 आता है नीचे, ये कैंसिल। अब यहाँ से 4.5 सही, और साइड नेगेटिव है तो यहाँ 0 आ गया, -1 -2 -3 हो गया, -4 के बाद -5 है, तो इन दोनों के बीच में 10 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5, इस लाइन पे जाके हम नंबर लाइन लगा देंगे। ये बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ पे हम नंबर वही वाला लिखेंगे जो हमें दिया हुआ था, 4 -4 होल 1/2। अगला नंबर हमारे पास है 1/3। 1/3 हमारे पास है, तो 1/3 ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया हुआ है, वो -1/3 था, ये पॉजिटिव 1/3 है, बस साइड का फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 0.3 आ गया। अब इस डेसिमल नंबर को हम देखेंगे कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहा है। पॉइंट से पहले वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम 0 पे गए, उसके बाद हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 3 है, 3 लाइनें गिनेंगे और लाइन लगा देंगे,
उसके बाद हम वो नंबर लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। उससे अगला क्वेश्चन -7/8 है। -7/8 को भी हमने सेम ऐसे ही पीछे हमने किया हुआ था, वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव साइड पे दिया हुआ है। तो हमारे पास आ गया 0.8, सही है। इसको डेसिमल में जब हम करते हैं तो 0.8 आ जाएगा। ये हमारे पास 0 आ गया, 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो पॉइंट से पहले वैल्यू हमारे पास 0 थी, हम 0 पे गए। उसके बाद पॉइंट के बाद 8 है, तो हम इस 0 के अंदर पॉइंट से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पॉइंट ये आ गया। यहाँ पे जाके हम -7/8 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर नोट करवाऊंगा क्लास में, तो वही मैं आप लोगों को इधर वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, सही है, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन है। अब ये नंबर भी नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं, ये ज़्यादा इजी है उसके नस्बत, बस इसमें इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इसमें हमारे पास x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो हमारे पास ये कह रहा है x छोटा है 0 से, x इज़ एनी वैल्यू लेस देन 0। हमें नहीं पता कि वो वैल्यू कौन सी है, तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमने नंबर लाइन लगा दी, स्टार्ट इसका 0 पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट इसका कोई नहीं है कि कहाँ ख़त्म हो रहा है। x 0 से छोटा है, छोटी कोई भी वैल्यू है, यानी -1000 भी होगा तो वो भी x से छोटा ही होगा, -2000 होगा, -100 होगा, -50 होगा, 20 होगा, -1 होगा। 0 से ये सारी वैल्यू छोटी हैं। इस साइड पे माइनस में कोई भी वैल्यू ले लो, ये सारी वैल्यू है। ये देखें, 0 से छोटी वैल्यू -1 होती है और -1 से छोटी वैल्यू -2 होती है। फिर अगली वैल्यू इससे छोटी होती है, तो जब ये इससे छोटी होगी तो ये सारी फिर 0 से भी छोटी होती हैं। तो 0 से इस साइड पे हमने जाना स्टार्ट, हम पॉइंट 0 से कर लेते हैं, इस 0 से, और जाएगा आगे, एरो लगा दें कि ये आगे इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। अब अगला नंबर हमारे पास 2 पॉइंट है, x ग्रेटर है, ग्रेटर -3 एंड लेस देन +3। x 3 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन क्या है, +3। नंबर लाइन लगा दी, स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रहा है, -3 से, -3 से स्टार्ट हो रहा है। असल में नंबर लाइन में जो आपने शो करना होता है, ये लेस देन शामिल नहीं है, इक्वल होता तो इसको हम फिल करते, लेकिन ये इधर छोटा सा एक सर्कल लगा देंगे, लाइन जाएगी इस साइड पे, सही है, चलती जाएगी कहाँ तक, 3 तक। x लेस देन आर इक्वल टू 3 होता तो फिर यहाँ पे हम इसको फिल करते, लेकिन इसको फिल हम नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ लेस देन है, यानी इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो ये इससे छोटा कोई भी नंबर बीच में यहाँ पे x की आ सकती है और इससे छोटी कोई भी वैल्यू आ सकती है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x, ये अब मैं आपको समझा देता हूँ। अगले क्वेश्चन में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। x ग्रेटर आर इक्वल टू -8, ग्रेटर है तो यानी कि x से बड़ी, x -8 से बड़ा है, -8 से बड़ा -7 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1, इवन 0 भी हो सकता है, 1 2 3 जाके अप टू 1 इन्फिनिटी तक। अब ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो यहाँ से जो पॉइंट शुरू होगा ये 8 से, ये 8 इसमें शामिल है, ये 8 भी हो सकता है, बराबर का भी सिंबल दिया हुआ है, ये 8 भी हो सकता है, 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने एरो लगा दी इस साइड पे और एरो को हमने रोका नहीं, ये चलती जा रही है, अप टू 1 इन्फिनिटी तक जा सकती है ये पॉजिटिव नंबर के। तो ये x लेस देन 0 है, 0 से x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या होगा, देखें, x ग्रेटर देन 0, 0 शामिल नहीं है यहाँ पे, इसके पीछे इससे एक सर्कल बना देना, उस सर्कल को फिल नहीं करना। जैसे 8 में देखें तो मैंने सर्कल को फिल कर दिया, उससे ऊपर 3 वाले में मैंने फिल नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ 3, ये जो 2 नंबर दिए गए हैं ये दोनों शामिल नहीं है। x इनमें से या तो -2 हो सकता है, -3 नहीं हो सकता, -3 से बड़ा ही हो सकता है, और +3 नहीं हो सकता, +3 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, तो इससे छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसी तरीके से इधर 8 शामिल है, क्योंकि इसके बराबर भी हो सकता है, -8 हो सकता है, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है अप टू 1 इन्फिनिटी तक। तो इधर x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा है, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, तो 0 से बड़ी ये होती है 0.1, यहाँ पे हमारे पास हो सकता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 पॉइंट यानी ये 19 होगा, और फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद अप टू 1 इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इससे अगला नंबर है x लेस देन -3, x छोटा है -3 से, तो -3 यहाँ पे हमारे पास -3 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन -3 छोटा
है शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं डला साथ, तो ये शामिल नहीं होगा। यहाँ पे हम ब्लैंक सर्कल बना देते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये चलता जाएगा आगे अप टू सॉन इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगला पॉइंट हमें नहीं दिया कि इसने कहाँ जाकर स्टॉप होना है या किस नंबर से ये बड़ा है। ये बस -3 से छोटा है और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया हुआ है x ग्रेटर है, x बड़ा है -4 से एंड लेस आर इक्वल टू 4 है। x ग्रेटर देन 4 है तो इसका मतलब ये है कि x 4 से बड़ा है। 4 नहीं हो सकता, 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट 4 ही होगा, लेकिन ये सर्कल जो होगा ये ब्लैंक होगा। यहाँ पे ब्लैंक सर्कल होगा और इसने जाना है इस साइड पे। कहाँ तक जाएगा? 4 तक। ये देखें, ये 4 से छोटा 4b है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का दिया है, तो ये जो सर्कल बनाएंगे इसको फिल कर देंगे हम। 4 से छोटा है, 4 शामिल भी है, 4 से छोटा है। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। 4b हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन इधर स्मॉल साइड पे 4 नहीं हो सकता। 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह हमारे पास यही 3 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने बीच में प्रॉपर्टीज़ वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो हमने स्किप किए हुए हैं, तो वो हम अलग से इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ में आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, वो MCQs टाइप के क्वेश्चन है टोटल, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ समझ आती हैं तो। अगर प्रॉपर्टी समझ नहीं आई तो फिर तो ऐसे सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ये क्लियर प्रॉपर्टी है, काउंटेटिव, एसोसिएटिव, तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है उसको। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी समझानी पड़ेंगी, और प्रॉपर्टी में अलग इंशाल्लाह एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टी वो क्वेश्चन आप ख़ुद भी कर लोगे, कोई इतना उसमें नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर अगले उसमें अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज ये 1.2 है तो इसको करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।